जी। तो आगे बढ़ते हैं हम टॉरस राशि के साथ। तो आई थिंक हमारे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं कि उनके लिए ये साल आज करियर वाइज कैसे होगा। देखिए, वृषभ राशि यानी टॉरस, और टॉरस जो हैं दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ये उनकी सबसे अच्छी पहचान है, रहमत। बिकॉज मून जो है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो वहाँ पे एग्जॉल्ट हो जाता है। तो अगर आपको किसी टॉरियन में, यहाँ पे चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, मून साइन, अगर किसी वृषभ राशि वाले को पहचानना है और इस रूम में 500 लोग हैं, तो वो होगा जो स्माइल कर रहा होगा और अभी इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। बिकॉज खाली सोचने से, ये हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, तो सोचेंगे नहीं, अभी करेंगे। बिकॉज मार्स तीसरे घर में आकर अभी ऑलरेडी चल रहा है, वो इनिशिएटिव लेने के लिए इंसान को प्रेरित करता है। यानी जितनी कोशिश, जो बच्चन साहब कहते हैं, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, तो ये नहीं होगी जी। तो ये करियर काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे आपने बताया कि आगे चलकर जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या कई सालों से शायद बाधा आई पड़ी है, तो उनके लिए किस तरह से रहने वाला है। देखिए, शनि 10th हाउस में रहकर 7th हाउस को देखकर शादी डिले कराता है जी। तो वो एक एस्पेक्ट तो ज़रूर बना हुआ है, आपकी बात सही थी। लेकिन गुरु का ट्रांजिशन जो उनके राशि के ऊपर आया हुआ है, हर 12 साल बाद आता है राशि के ऊपर, वो शादी कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अभी भी वक्त है। मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने हो सकता है जितने वृषभ राशि के लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष में रहमत सबसे इंपॉर्टेंट है, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। तो अगर नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी करियर बनाना है, मुझे अभी एक और डिग्री लेनी है, तो फिर शादी नहीं होगी। तो पेरेंट्स पूछ रहे हैं, लड़की, उनकी बेटी की उम्र 32 साल हो गई है, लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहती। तो जब सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, तो ये टाइम चल रहा है। और अगर ये टाइम निकल गया, 15 अप्रैल तक का टाइम है, तो फिर इनको इंतजार 1 साल का और करना पड़ेगा अबाउट मैरिज। जी। ऐसा कोई नेगेटिव चीज इनके राशि में आपको नजर आती है जहां पर इन्हें अवॉइड करना चाहिए, अपने पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेन्स आप गैम्बलिंग के थ्रू मत लीजिए। जैसे कई अब क्लाइंट आते हैं मेरे पास, वो स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसमें स्टॉक मार्केट में 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, SIP में लगाते हैं, कुछ लोग डेली ट्रेडिंग भी करते हैं। तो डेली ट्रेडिंग जो है, वो भी अगर आप कैलकुलेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप गैम्बल कर रहे हैं। और गैम्बल अगर आप कर रहे हैं, तो उतना हाई रिस्क, आपको लगता है कि हाई रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहाँ पे एक चीज़ है जिन पे सब्र करना चाहिए। दूसरा, शनि काफ़ी दिनों से, पिछले तकरीबन 2 साल से इनके काम को रोक रहा है या डिले करा रहा है। कंस्ट्रक्शन, इनके 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन में शनि का गोचर चल रहा है। तो दैट विल मूव अवे ऑन 30th ऑफ मार्च। और उसके बाद अगर शनि से किसी को फायदा होगा ये साल में, तो वो वृषभ राशि के लोग होंगे। तो ये उनके लिए एक अच्छा साल, गेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने पूछा, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूछा, वो भी मैंने बताया कि टाइम अभी भी इनका चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो इनको जरूर फायदा कराने की कोशिश करें। जी सर, अब तक हमने देखा कि दोनों राशियां काफी पॉजिटिव रही हैं लोगों के लिए।